Hello my students, welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Maurya. Today we will study about the fourth part of present indefinite tense. Present indefinite tense जिसके बारे में पिछली वीडियो में हमने जो है अध्ययन किया, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अर्थात उसकी पहचान के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े और WH टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के सेंटेंस जो पढ़े हैं हमने, उसी में हम हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। यानी यह जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पिछले जो है वीडियो में हम पढ़े, लेकिन उसमें से हमने जो है WH टाइप के कुछ सेंटेंस पढ़े थे और उसमें जो है जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, whom वाले सेंटेंस पढ़े थे। आज हम यहाँ पर जो है इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो WH टाइप का सेंटेंस होता है, उसमें हम हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हु मीन्स होता है कौन या फिर किसने। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार के यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य, इस प्रकार के वाक्य में, इस वाक्य में हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। और इसके बाद एक चीज़ और है, इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं। ठीक, हु से ही लिखना शुरू करते हैं। यानी कहने का मतलब जो हु वाला वाक्य होता है, इस वाक्य में हम हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है और इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं। और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यही हु ही जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका जो है जो हु होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगता है, यहाँ पर हु जो है आपका क्या है, हु जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डज लगेगा। क्या लगेगा? डज लगेगा, क्योंकि हु जो होता है सिंगुलर होता है। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हु होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर जो है आपका अदर्स होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो कहाँ लगेगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप जो है इसका निगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा, साथ में नॉट होगा, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये अदर्स होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, जो हेल्पिंग वर्ब हमने डज लगाने के लिए कहा है, तो यहाँ देखिएगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो फिर से देख लीजिए आप जो है यहाँ पर कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस आते हैं और इसी WH टाइप के सेंटेंस के अंतर्गत हु आता है। अब हु वाले वाक्य में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हु मीन्स होता है कौन या किसने। इसमें स्ट्रक्चर जो बनता है हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु निगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा,
तो हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। यानी हु वाले जो वाक्य हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं। जैसे अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, वैसे यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। अब कहाँ यस लगता है, कहाँ यस लगता है, यह बात जानने के लिए आप जो है क्या ध्यान देंगे कि आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट वीडियो बना हुआ है, पार्ट फर्स्ट बना हुआ है, उसमें जो है आपको बताया गया है कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा। यानी एक बार हम ये बता दे रहे हैं कि जो है ऐसे वर्ब जिनके अंत में एस डबल एस 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 सी एच ओ होता है उसमें हम ई एस लगाते हैं, और अगर इनमें से कोई नहीं है, यानी एस डबल एस 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 सी एच ओ अगर वर्ब के अंत में नहीं है, तो वर्ब का अंतिम अक्षर एस डबल एस 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 सी एच ओ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसमें हम एस लगाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वॉच, तो वॉच में अंत में सी एच है, तो इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉचेज। और उसके बाद फिर जो है क्या लगाते हैं, जैसे हमने लिखा प्ले, तो प्ले में क्या है, वाई है, तो इसलिए हम जो है क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा ये प्लीज़। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखिएगा कि कहाँ यस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा। यदि वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, वर्ब का लास्ट लेटर, वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, एस डबल एस एस एच सी एच ओ हो, तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, और बाकी के साथ जो है हम क्या जोड़ेंगे, जो अदर होंगी वर्ब का और कोई लेटर होगा, यानी वर्ब का लास्ट लेटर अगर एस डबल एस एस एच सी एच ओ हो तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए सी एच है और इसमें सी एच आया है, इसलिए इसमें हमने ई एस जोड़ दिया, ये हो गया। और इनके अलावा अगर कोई आते हैं तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो प्ले है तो वाई आया है, इसमें वाई कहीं नहीं है, इसलिए इसमें एस जोड़ा है, प्लेज हो गया। तो सेम ऐसे ही इसमें जो है आप जब हु वाले सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। उनमें से आप ध्यान दीजिएगा कहाँ एस लगाना और कहाँ ई एस लगाना, वहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर जो है जब निगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस की तरह बनता है। वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया था। तो यहाँ हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। इस वाक्य में हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी हु ही सब्जेक्ट होता है। और इस वाक्य में इस वाक्य को हु से ही लिखना शुरू करते हैं, हु से ही लिखना शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, पत्र कौन लिखता है, पत्र कौन लिखता है, पत्र कौन लिखता है। अच्छा, वाक्य के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसमें पत्र कौन लिखता है, तो कौन की अंग्रेजी ता है ती है ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये ता है ती है ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद में फिर आप देखिए तो कौन सेंटेंस कौन आया है आप में, तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। तो यहाँ हम लिखेंगे हु। और उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे, हु के बाद फिर हम जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पर नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसका मतलब हम ये वाला सेंटेंस उपयोग नहीं करेंगे। तो हम कौन सा करेंगे, इसमें नहीं है तो इसलिए जो है नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी यही वाला स्ट्रक्चर हम उपयोग करेंगे। तो पहले हमने हु लिखा, फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, लिखने का, लिखने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, राइट। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसमें हम एस लगाएं या ई एस लगाएं, यह डिपेंड करेगा हमारे वर्ब के अंतिम अक्षर पर। तो यहाँ पर वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है आपका, टी ई है, टी ई इसमें आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब हम क्या जोड़ें इसमें, हम इसमें एस जोड़ेंगे, राइट्स। और उसके बाद फिर जो है यस आपका हु हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपका क्या है, क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या से प्रश्न पूछिए, तो पत्र अ लेटर, यानी कहने का मतलब हु राइट्स अ लेटर। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो है आप सेंटेंस लिखेंगे, कपड़ा
कौन धोता है, कपड़ा कौन धोता है। कपड़ा कौन धोता है। तो यहाँ पर जो है ता है, ती है, ते हैं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें जो है आपका कौन आया है तो कौन लिखेंगे हु। उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, वर्ब की, यहाँ पर नहीं आया है इसलिए इसका स्ट्रक्चर उपयोग करेंगे। तो हु कौन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, धोने का, धोने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश। और इसमें एस एच आया है, तो एस एच आया है तो यहाँ एस एच आया है इसलिए इसमें ई एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ेंगे, ई एस, वॉशेज। और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप क्या से प्रश्न पूछिए, क्या धोता है, तो कपड़ा, तो इसलिए लिखेंगे क्लॉथ। अब एक सेंटेंस आप और देख लीजिए, तो इसमें जो है क्या है, पतंग कौन उड़ाता, पतंग कौन नहीं उड़ाता है, कौन नहीं उड़ाता है, पतंग कौन नहीं उड़ाता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन आया है, कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वहाँ बताया गया है कि इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं, यानी हु लिखेंगे सबसे पहले। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप जो है हु वाले वाक्य दो तरह से बनते हैं, एक इस तरह से और एक निगेटिव वाला, हु का एक हु का निगेटिव। तो यहाँ पर नहीं आया है इसलिए निगेटिव होगा, तो इस वाले स्ट्रक्चर को रखेंगे। हु लिखा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज। क्या लगेगा, डज लगेगा। उसके बाद फिर हम जो है नहीं के लिए नाट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में इस क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा, उड़ाने का, तो लिखेंगे फ्लाई। और उस फ्लाई लिखने के पश्चात फिर जो है हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या उड़ाता है, पतंग, तो हु डज नॉट फ्लाई अ काइट। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका हो गया। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH टाइप, इसमें जो है आप हम पढ़ रहे हैं, और WH टाइप में जो है हु वाला सेंटेंस आता है। तो हु वाले सेंटेंस, हु मीन्स होता है कौन या किसने। इसमें एक बात ये कही गई है कि इस वाक्य में जो है जो भी ये वाक्य बने हैं इसमें जो है हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, और इस वाक्य में हु जो होता है उसी से जो है सेंटेंस शुरू होता है। अब इसमें जो है आप ध्यान दीजिए, तो स्ट्रक्चर जो है हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और निगेटिव बनाएंगे तो हु हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज लगेगा, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर एग्जांपल जब दे रहे हैं तो उसके पहले आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको जो है यह भी बताया गया है कि वर्ब का लास्ट लेटर जो होता है SSSSCHO होता है तो ES जोड़ते हैं, और नहीं तो S जोड़ते हैं। वाक्य के अंत में जो है हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पर जो है पत्र कौन लिखता है, तो हमने लिखा हु राइट्स अ लेटर। कपड़ा कौन धोता है, हु वॉशेज क्लॉथ। उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, क्लॉथ। पतंग कौन नहीं उड़ाता है, तो यहाँ हु डज नॉट फ्लाई अ काइट। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस जो है सॉल्व किया गया है। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को जहाँ तक हो सके जो है आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा करके ऑल पर जो है क्लिक कर दीजिएगा। से जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिएगा।
और यदि अगर इस सेंटेंस को पढ़ने में यानी इस पार्ट को पढ़ने में, हु वाले सेंटेंस को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले जो वीडियो बने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, उसमें जो है उसे पढ़ करके उसके बाद इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।